गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविल ऑफेंस की बात करेंगे। सिविल ऑफेंसेस कौन कौन से हैं और ये कौन से सेक्शन में आता है। ये सेक्शन 43 में आता है। इसका जो फर्स्ट ऑफेंस है अनऑथराइज्ड डाटा, इसमें हम अनऑथराइज्ड डाटा को निकाल सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाटाबेस को हम निकाल सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड ऑफेंस है कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस मीन्स किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क की अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड है वायरस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ है डैमेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क डैमेज होते हैं वो भी इसी में आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रप्शन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स कंप्यूटर का विघटन और कंप्यूटर नेटवर्क का विघटन, ये भी इसी ऑफेंस में आता है। कंप्यूटर्स आर ऑथराइज्ड पर्सन, कंप्यूटर पे हम ऑथराइज्ड पर्सन जिसको ये फैसिलिटी मिलती है तक पहुंच से इनकार कर सकते हैं। पहुंच से इनकार ये भी इसी में आता है। कंप्यूटर पर अनऑथराइज्ड पहुंच की सुविधा के लिए किसी भी व्यक्ति को हेल्प प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है इसका दूसरे कंप्यूटर के छेड़छाड़ से किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचाई गई सेवा को चार्ज करना। मीन्स अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सेवा पहुंचा रहा है तो उस पर चार्ज लगाना भी इसी ऑफेंस में आता है। अब हम आते हैं क्रिमिनल ऑफेंस में। क्रिमिनल ऑफेंस में कौन कौन से आता है और ये कौन से एक्ट में होता है, कौन से सेक्शन में होता है। ये आपका 65 to 75 के सेक्शन में होता है। और इसमें जो होते हैं फर्स्ट पॉइंट होता है कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़। अगर कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की गई तो वो भी क्रिमिनल ऑफेंस में आता है आपका। और नेक्स्ट है इसका कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, झूठे डिजिटल सिग्नेचर, झूठी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी मीन्स जो फ्रॉड होती है, जो हैकिंग होती है, या फिर अगर कोई किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का लोग वगैरह हैक करके डिजिटल सिग्नेचर हैक करके कोई किसी के पॉपुलैरिटी पे अफेक्ट डालना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपका क्रिमिनल ऑफेंस में ही आता है। नेक्स्ट है आपका एक जाली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज़ करना मीन्स कोई फ्रॉड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना करके उसका यूज़ करना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि किसी गवर्नमेंट नोटिस का फ्रॉडी तरीके से बना करके फिर उसको वायरल कर दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ हुआ है, बट जबकि ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट है आपका धोखाधड़ी के उद्देश्य से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का प्रकाशन करना मीन्स कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाना, ये भी आपका क्रिमिनल ऑफेंस में ही आता है। नेक्स्ट है आपका कंपनीज द्वारा क्राइम का उल्लंघन, कंपनी द्वारा कोई क्राइम करना या उसका उल्लंघन, जो रूल्स बनाएंगे उसका उल्लंघन करना, ये भी क्रिमिनल ऑफेंस में ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी जैसे फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर को चिपका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी जैसे कि कोई झूठे सिग्नेचर को चिपका करके उस पर ऐड करके ये झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तैयार करना। नेक्स्ट है आपका प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी करना। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्टेड सिस्टम तक ऑथराइज्ड पहुंच, अगर कोई सिस्टम प्रोटेक्ट किया गया लेकिन फिर भी अनऑथराइज्ड पहुंच उस तक हो रही है तो ये आपका सेक्शन 70 में आता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के लिए प्रोटेक्टेड सिस्टम तक अनऑथराइज्ड पहुंच या सामग्री तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का सर्टिफिकेशन मीन्स डिजिटल सिग्नेचर किसी डुप्लीकेट सिग्नेचर लेनी है या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देनी तो उसका जो सर्टिफिकेट बनता है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपका क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। नेक्स्ट प्राइवेसी के उल्लंघन की इंफॉर्मेशन भंग करने के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कस्टमर को कंट्रोलर का इंस्ट्रक्शन, ये आपका अनुच्छेद 69 में आता है। नेक्स्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए उल्लंघन, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर उल्लंघन कोई क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत कोई ऐसा क्राइम कर रहा है, साइबर क्राइम, तो वो आपका सेक्शन 75 में आता है।
और ये जो आपका इंडिया है वो साइबर लॉ बनाने वाला वर्ल्ड का 12वां राष्ट्र बन गया है। ठीक है, 12वां नंबर वर्ल्ड में ये 12वें नंबर पर है। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी ह्यूमन बींग्स ने अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट किया हो या प्रोड्यूस किया हो, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में होता है। जैसे किसी ने स्टोरी लिखी, किसी ने कोई कविता लिखी, या किसी ने कोई म्यूज़िक बनाया, या किसी ने कोई सॉन्ग लिखा, ये उसके अपने ब्रेन की उपज होती है। ठीक है, वही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेरी वर्क, म्यूज़िकल वर्क, इन्वेंशन वर्क, ये सब आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेंजिबल टैली जिसने पढ़ा होगा उनको पता होगा, अकाउंटिंग जिसको पता होगा वो जानता होगा कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है। जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको हम देख नहीं से छू नहीं सकते, बस उसको फील करते, वही आपका इंटेंजिबल होता है। ठीक है, जिससे आप फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को भी सेल, परचेस एंड मॉर्गेज कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि आप टेंजिबल एसेट्स को सेल परचेज करते हैं, इंटेंजिबल जैसे कोई सॉन्ग आपने लिखा, आपने किसी सिंगर को बेच दिया। ठीक है, या कोई स्टोरी आपने लिखी, पब्लिश करने के लिए किसी को बेच दिया, ये भी आपका इंटेंजिबल, मतलब इंटेंजिबल एसेट भी एक तरह का आपका परचेज सेलिंग का वर्क कर सकता है। जो पर्सन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है वह उसे उसी तरह रख सकता है जिस तरह से टेंजिबल प्रॉपर्टी, जैसे बिल्डिंग हो गया, मोबाइल गुड्स हो गया, को रखता है। मीन्स इनटेंजिबल एसेट्स को भी हम उसी तरह से रख सकते हैं जैसे हम टेंजिबल एसेट्स कोई, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब हम लोग कैरी करते हैं वैसे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑनर के कंसर्न के बिना कोई भी व्यक्ति उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं, जैसे कि जिसकी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई रेसिपी बनाई है। ठीक है, कोई रेसिपी बनाई है तो उसको पेटेंट कराते हैं ताकि उसका कोई और यूज़ ना कर सके, यानी जब तक वो ऑनर नहीं चाहेगा तब तक कोई दूसरा पर्सन उस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकता है अपने नाम से। अब हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। एक्सक्लूसिव राइट, जिसमें उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑनर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, उससे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। मीन्स जैसे हम टेंजिबल एसेट्स को एंजॉय करते हैं, यूज़ करते हैं, वैसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी एंजॉय कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, वही उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं। जैसे इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसा लॉ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और करता है, उससे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो गए इसके कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या करता है, कॉपीराइट लॉ क्या करता है, ऑथर और म्यूजिशियंस के कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और पेटेंट क्या करता है, पेटेंट लॉ इन्वेंशंस से इन्वेंटर्स के इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है। ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करता है, ट्रेडमार्क लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरली दो हेड्स में पहले ये देख लीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक लीगल प्रॉपर्टी है जो कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जैसे इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक फील्ड से प्रोड्यूस होती है। जो क्रिएटर्स एंड प्रोड्यूसर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है। मीन्स जिसने वो क्रिएट किया उसको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है ताकि कोई और उसको यूज़ ना कर सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दो हेड्स में डिवाइड किया गया है, पहला आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ है, दूसरा आपका कॉपीराइट लॉ है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ में क्या होता है, इसमें आपके ट्रेडमार्क आते हैं, पेटेंट आते हैं और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, मतलब जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड होता है, जो बिजनेस रिलेटेड होता है। और कॉपीराइट लॉ क्या होता है, कॉपीराइट में जैसे ये कोई ओरिजिनल वर्क हो गया, जैसे लिटरेरी वर्क्स, म्यूज़िक वर्क, जैसे कोई म्यूज़िक क्रिएट किया गया है या कोई सॉन्ग क्रिएट किया गया है या कोई ड्रामा क्रिएट किया गया है, ये सब आपके क्या है, कॉपीराइट लॉ होते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
ये सब आपको हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ाए थे, तो इसको हम बताएंगे नहीं, बस आप हेडिंग देख लीजिए। ई कॉमर्स, कंप्यूटर एनिमेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया, हाइपरमीडिया, एयरलाइंस एंड रेलवे टिकट्स रिजर्वेशन, कंप्यूटर इन बैंक, कंप्यूटर इंश्योरेंस, इन्वेंट्री कंट्रोल, फाइनेंशियल सिस्टम, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर इन एजुकेशन, वीडियो गेम्स, टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल फ़ोन्स, इंफॉर्मेशन कियोस्क, ये सब आपकी एप्लीकेशंस हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ये चैप्टर भी आज आपका समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट टर्म से आप लोगों का सेकंड बुक स्टार्ट होगा, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। फर्स्ट बुक में जितने भी थ्योरेटिकल थे वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई है। अब जो उसमें बचा है वो बस प्रैक्टिकल बचा हुआ है।